मंत्र की रचना वहाँ से हुई जी। जब विश्वामित्र एक दिन युद्ध के अंदर युद्ध करके वापस जा रहे थे। विश्वामित्र से युद्ध कर रहे थे? वो तब राजा विश्वरथ थे। अच्छा। ये पहले राजा थे। हाँ। राजा विश्वरथ नाम था उसका। अच्छा। पहला। हाँ। तब वो युद्ध के लिए जा रहे थे, युद्ध में अपनी सेना लेके वापस आ रहे थे। रास्ते में उनको ब्रह्म वशिष्ठ ऋषि मुनि मिले। आओ। अच्छा। ब्रह्म वशिष्ठ ऋषि मुनि मिले। उन्होंने बोला कि हमारे आश्रम में आप आइए, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे यहाँ भोजन करिए, आराम करिए। अच्छा। तो राजा विश्वरथ जो विश्वामित्र जी बोले कि हमारी इतनी बड़ी सेना है, अच्छा। तो आप हमारी सेना को खाना और रहेंगे कैसे रहेंगे। तो ब्रह्म वशिष्ठ जी बोले कि आप इसकी चिंता मत करिए, आप आइए अंदर। तो वो गए, खाना भोजन बनाया, सब तृप्त हो गया। ऐसा भोजन मिला कि पूरी सेना से लेके राजा विश्वरथ भी खुश हो गई, ऐसा भोजन इतना जल्दी कैसे मिला। इसलिए फिर राजा विश्वरथ उसको पूछते हैं ब्रह्म वशिष्ठ जी कि ऋषि मुनि आपने ये कैसे किया। तब उन्होंने बोला मेरे पास कल्पतरु गाय है। कल्पतरु कामधेनु कल्पतरु कामधेनु गाय है मेरे पास, जो मुझे देवताओं ने मेरी तपस्या से मुझे दिया है। जिससे मैंने आपको सब आपकी जो मेहमान का भोजन सब व्यवस्था की। तो राजा विश्वरथ बोलता है कि मुझे गाय चाहिए, वो कामधेनु चाहिए। हाँ। अच्छा। तो वो बोला कि मैं नहीं दूंगा। ब्रह्म वशिष्ठ जी, तो उसमें दोनों में युद्ध हुआ वहाँ पे। अच्छा, ब्रह्म वशिष्ठ और ये राजा विश्वामित्र है, जो राजा विश्वरथ था। राजा विश्वरथ था यानी अब जो विश्वामित्र है, उनके दोनों में युद्ध हुआ। तो राजा विश्वरथ हार गया। अच्छा। क्योंकि उनके पास मंत्र की शक्ति थी, और दुनिया के अंदर मंत्र की शक्ति से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। योग ध्यान कोई नहीं इसके सामने। अच्छा। बहुत सुंदर। है। तो मंत्र की शक्ति थी, इसलिए उन्होंने राजा विश्वरथ को हरा दिया। वो राजा विश्वरथ लज्जित हो गया कि मैं इनके सामने हार गया, इसका बदला कैसे लूँ। इसलिए वो सब अपना राज छोड़ के जंगल में जाकर तपस्या करने लग गया महादेव की। तो महादेव प्रसन्न है, उसने मांगा क्या चाहते, उसने बड़े बड़े हथियार मांगे। जैसे हथियार मिले सब तपस्या पूर्ण हुई, जैसे शक्ति मिली, वापस वो ब्रह्म वशिष्ठ के वहाँ गया। अच्छा। उनको 1000 पुत्र को मार दिया। 1000 पुत्र को। अच्छा। 1000 पुत्र जो निर्दोष थे उसको मार दिया सबको। अच्छा। फिर वशिष्ठ मुनि वहाँ थे, तो वो देख के फिर क्रोधित होते और उन्होंने फिर ब्रह्मास्त्र निकाला। अच्छा। ब्रह्मास्त्र निकाला तो तब देवता सब आ जाते और उनको बोलते वशिष्ठ मुनि को कि आप ऐसा करेंगे, अगर ब्रह्मास्त्र निकाले पूरे विश्व का क्या होगा। अच्छा। तो राजा विश्वरथ फिर वो सोचता है कि अभी भी मेरी हार हो गई इससे। अच्छा। तो राजा विश्वरथ फिर तपस्या में जाता है बराबर। फिर एक दिन फिर वो वशिष्ठ मुनि एक राजा को जो इसका कर्मकांड करवा रहे थे, तो उसमें वो राजा बोलता है कि मुझे शरीर के साथ स्वर्ग जाना है। शरीर के साथ स्वर्ग जाना है। अच्छा, शरीर के साथ स्वर्ग जाना है। अच्छा। तो वशिष्ठ मुनि बोलता है ऐसा कभी नहीं, असंभव है। तो वहाँ राजा विश्वरथ यानी विश्वामित्र फिर पहुँचते हैं और बोलते हैं मैं तुझे स्वर्ग में, वो राजा को बोलते हैं कि ये नहीं ले जाते, लेकिन मैं तुझे स्वर्ग में शरीर के साथ ले जाऊँगा। कौन बोलते हैं? ये राजा विश्वरथ यानी विश्वामित्र जो बना हुआ है। अच्छा। वो बोलते हैं। तो वहाँ फिर देवता आ जाते हैं कि देवता बोलते हैं कि आप कैसे कर सकते हो, ऐसा कभी संभव नहीं है कि शरीर के साथ वो स्वर्ग में जाए। तो कल मैं करूँगा, तो वो आपको अनुमति नहीं है। ऐसे अनुमति नहीं है, मैं दूसरा स्वर्ग की रचना करूँगा। अच्छा। और मैं इनको समझा। तब फिर सब देवताओं को समझाते आप ऐसा मत करिए, नहीं तो फिर संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। अगर तो उस टाइम पे उसको बोलते हैं कि आपकी ये जो पराजय हुआ है अभी भी आपका, अगर आपको कुछ करना है तो आप साधना कीजिए, फिर साधना कीजिए, जिससे आपको ब्रह्म वशिष्ठ का पद मिलेगा। फिर वो साधना करते और तब उन्होंने ये रचना ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्, जो गायत्री मंत्र की रचना की। और वो इतना मंत्र फैला पूरे संसार के अंदर कि ये मंत्र सुनने से सब उसके राजा विश्वरथ के मित्र बन गए। तब ब्रह्म वशिष्ठ इंद्र सब देवता आते और उनको बोलते हैं कि आपने इतनी तपस्या की, जो मंत्र की रचना की, मंत्र से पूरा विश्व आपका मित्र बन गए, इसलिए आपका आज से राजा विश्वरथ नहीं विश्वामित्र नाम, आप विश्व के मित्र बने हैं। अच्छा। आप विश्वामित्र नाम दिया जाता है। इस तरह इसकी रचना हुई।